गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 21 जून। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। आज है खड़ी लगी एकादशी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव जी के थॉट्स शेयर किए थे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के फ्यूचर और सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, इस पर एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव जी ने कहा था कि एज लिमिट कम होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स लिमिटेड होने चाहिए और 40 के आसपास के प्रोफेशनल्स को भी आईएएस बनने के एक चांस मिलना चाहिए। आज का वीडियो उसी टॉपिक का एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर नए रिएक्शंस, डिबेट्स और लोगों के व्यूज़ सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो हर एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल भाषा में, बिना किसी कन्फ्यूजन के। पार्ट 1, यूपीएससी क्या है और इसकी तैयारी का प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट में बात करते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे टॉप लेवल सरकारी ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम एक ऐसा सपना होता है लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये सपना काफ़ी टफ होता है। एक एग्ज़ाम 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और उसकी तैयारी मिनिमम 1-2 साल और कभी कभी 5-6 साल भी इस प्रोसेस में। कैरियर का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है और अगर सक्सेस ना मिले तो इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। पार्ट 2, अब तक का एज एंड अटेम्प्ट्स का सिस्टम क्या था। चलिए अब समझते हैं अब तक का सिस्टम क्या था। जनरल कैटेगरी 32 इयर्स तक 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी 35 इयर्स तक 9 अटेम्प्ट्स, एससी एसटी 37 इयर्स तक अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड जब तक एज लिमिट है। लेकिन इस सिस्टम का एक साइड इफेक्ट भी था। कई स्टूडेंट्स सिर्फ यूपीएससी के चक्कर में 5-6 साल लगा देते हैं और अगर सक्सेस ना मिले तो वो कैरियर दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। सुब्बाराव जी ने इसी इशू को एड्रेस किया है। पार्ट 3, दुबरी सुब्बाराव जी ने क्या कहा। अब बात करते हैं उनके पॉइंट्स की। दुबरी सुब्बाराव जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक स्ट्रांग थॉट दिया है। यूपीएससी के सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने 3 मेन बातें कही। पॉइंट 1, एज लिमिट को थोड़ा कम किया जाए। पॉइंट 2, अटेम्प्ट्स को ज़्यादा ना दिया जाए ताकि एस्पिरेंट्स जल्दी डिसीजन ले सकें। और सबसे अलग आइडिया, मिड कैरियर प्रोफेशनल्स को भी आईएएस बनाने का मौका मिले। दुबरी सुब्बाराव जी का कहना है, आज कई लोग अपना पूरा जवान टाइम यूपीएससी के पीछे लगा देते हैं। अगर सिलेक्शन ना हो तो उनका कैरियर भी रुक जाता है और कॉन्फिडेंस भी। यानी उनका फोकस ये है कि स्टूडेंट्स को जल्दी तय करना चाहिए कि यूपीएससी करना है या कुछ और सिस्टम को इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए कि लोग दूसरे ऑप्शन खो देते हैं। पार्ट 4,
मिड कैरियर एंट्री, एक नई सोच। सुब्बाराव जी ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, मिड कैरियर आईएएस एंट्री। इसका मतलब है अगर कोई 40 के आसपास का प्रोफेशनल है जिन्होंने किसी भी फील्ड में 15-20 साल काम किया है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनजीओ वर्कर्स या एंटरप्रेन्योर्स, तो उनको भी आईएएस बनने का एक स्पेशल रास्ता दिया जाए। ये एंट्री एक अलग एग्जाम से हो सकती है या स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन के थ्रू। इससे फ़ायदा क्या होगा? रियल लाइफ एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी में आएगा, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स बेटर समझी जाएंगी, पॉलिसीज बनाने में मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल्स सोच आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बैलेंस बनेगा यंग और एक्सपीरियंस्ड माइंड्स के बीच। पार्ट 5, क्या यंग एस्पिरेंट्स के लिए रिस्क है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या ये रिफॉर्म यंग एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। सुब्बाराव जी ने खुद कहा है कि यंग ब्लड जरूरी है। उनकी एनर्जी, आइडियाज़ और नई सोच कंट्री को आगे ले जा सकती है। ये रिफॉर्म किसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि नए लोगों को ऐड करने के लिए है। सोचो, अगर आईएएस टीम में एक 25 साल का फ्रेशर हो और एक 40 साल का एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हो, दोनों मिलकर काम करें तो सिस्टम और स्ट्रांग हो सकता है। पार्ट 6, अगर ये रिफॉर्म्स आते हैं तो क्या बदलेगा? अगर ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो क्या होगा? यूपीएससी एग्ज़ाम ज़्यादा फोकस्ड होगा और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी मौका मिलेगा और सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकल और पीपल फ्रेंडली बनेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये बदलाव टफ हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो अभी 31-32 के हैं, लेकिन अगर नोटिस टाइम पे मिलता है तो सब प्लान कर सकते हैं। पार्ट 7, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। टिप्स नंबर 1, टाइमलाइन सेट करें। 2-3 साल में डिसाइड करें कि आपका प्लान क्या है। बैकअप कैरियर ऑप्शंस रेडी रखें। स्किल्स डेवलप करें और कम्युनिकेशन, राइटिंग, टीचिंग etc। नए रिफॉर्म्स, रूल्स और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट पे नज़र रखें। यूपीएससी एक ग्रेट कैरियर पथ है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, और भी रास्ते हैं। पार्ट 8, पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है। ये वीडियो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है। अपने बच्चों को मोटिवेट करें, लेकिन उन पे प्रेशर ना बनाएं। उनके पैशन और स्किल्स के हिसाब से कैरियर चूज करने दें। आज का टाइम सिर्फ ही मार्क्स और नौकरी का नहीं, बैलेंस और हैप्पीनेस का भी है। सुब्बाराव जी का कहना है कि वर्तमान में उम्मीदवार 21 से 32 साल की आयु के बीच 6 प्रयास कर सकते हैं, जिससे कई युवा अपने सबसे प्रेडिक्टिव साल इसी तैयारी में खो देते हैं। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी रिफॉर्म्स का एक सिंपल और आसान एक्सप्लेनेशन। आपका क्या मानना है? क्या एज लिमिट कम होनी चाहिए? क्या 40 साल के प्रोफेशनल्स आईएएस बनने चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
Till then, like, share, subscribe to my channel. Lots of love. Take care. Bye bye.